चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की एक ऐसी गहरी और मार्मिक कथा लेकर आपके सामने आए हैं जो हमारे मोह, प्रेम और शोक की सच्चाई पर सवाल उठाती है। यह कहानी है राजा चित्रकेतु की। प्राचीन काल में शूरसेन नामक देश पर प्रतापी राजा चित्रकेतु का राज था। उनके पास वह सब कुछ था जो एक मनुष्य चाह सकता था, अथाह संपत्ति, शक्ति और सैकड़ों रानियां। फिर भी उनका विशाल महल सूना था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन महान महर्षि अंगिरा उनके महल पधारे। राजा की छिपी हुई पीड़ा को देखकर महर्षि ने एक विशेष यज्ञ किया। उन्होंने राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन एक चेतावनी भी दी, हे राजन, यह पुत्र तुम्हारे लिए हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। राजा अपनी खुशी में इतने मगन थे कि उन्होंने उस चेतावनी पर ध्यान भी नहीं दिया। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा हुआ, राजा का मोह उस पर इतना बढ़ गया कि वे बाकी सब कुछ भूल गए। लेकिन राजा का यह अत्यधिक प्रेम अन्य रानियों के मन में एक भयानक ईर्ष्या का कारण बन गया। ईर्ष्या में अंधी होकर रानियों ने वह कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। उन्होंने उस छोटे से बालक को विष दे दिया। अब पूरे महल में हाहाकार मच गया। राजा चित्रकेतु शोक के सागर में डूब गए। वे शुद्ध बुद्ध खो बैठे और अपने मृत पुत्र के शरीर से लिपटकर विलाप करने लगे। उनके मोह ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। इस त्रासदी की खबर सुनकर महर्षि अंगिरा देवर्षि नारद के साथ वापस लौटे। राजा को इस गहरे मोह पाश से बाहर निकालने के लिए देवर्षि नारद ने अपनी तपोबल से उस बालक की आत्मा को वापस उसी शरीर में बुला लिया। राजा रोने लगे और अपने पुत्र से रुकने की विनती करने लगे, लेकिन वह आत्मा जो अब सभी संसारिक मोह माया से मुक्त थी, उसने बड़े ही शांत और स्पष्ट शब्दों में एक गहरा सत्य कहा, हे पिताजी, इस जन्म में आप मेरे माता पिता थे। जन्म और मृत्यु से इस अनंत चक्र में मैंने अनगिनत शरीरों में यात्रा की है। मेरे लाखों माता पिता, मित्र एवं शत्रु रहे हैं। मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, न मेरा कोई है और न मैं किसी का हूँ। इन शब्दों ने राजा चित्रकेतु के हृदय पर बिजली सा प्रहार किया। एक ही पल में उनके सांसारिक मोह की सभी जंजीरें टूट गईं। उन्हें मानवीय रिश्तों की नश्वरता और आत्मा के शाश्वत सत्य का ज्ञान हो गया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, उस शरीर का त्याग किया और परम भक्त तथा वैराग्य के मार्ग पर चल पड़े। लेकिन रुकिए, राजा चित्रकेतु की कहानी महल से वैराग्य लेने पर खत्म नहीं होती। उनकी आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसा हैरान कर देने वाला, एक और खौफनाक मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। संसारिक मोह त्यागने के बाद चित्रकेतु एक महान सिद्ध योगी बन गए। एक दिन जब वे एक आकाश मार्ग से गुजर रहे थे, उन्होंने भगवान शिव को माता पार्वती के साथ बैठे देखा। यह देखकर चित्रकेतु सहज रूप से मुस्कुरा पड़े। उनका उद्देश्य अपमान करना नहीं था, लेकिन माता पार्वती ने इसे अहंकार समझा। उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, स्वर्ग से गिर जाओ और एक क्रूर असुर बन जाओ। कोई भी साधारण मनुष्य होता तो गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगता, लेकिन चित्रकेतु ने शांति से हाथ जोड़े, मुस्कुराए और श्राप को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि एक सच्चे भक्त के लिए स्वर्ग और नरक दोनों ही एक समान हैं। और इस तरह वह महान योगी वृत्तासुर के रूप में पैदा हुआ, एक ऐसा विशाल और भयंकर राक्षस जिसकी परछाई से भी देवता कांपते थे। लेकिन उस डरावने और राक्षसी शरीर के अंदर एक परम शुद्ध और ज्ञानी संत का हृदय धड़क रहा था। यहीं से शुरू हुआ पुराणों का सबसे भयंकर महायुद्ध, देवराज इंद्र और असुर वृत्तासुर का संग्राम। लेकिन यह कोई आम युद्ध नहीं था। महर्षि दधीची की अस्थियों से बना हुआ वज्र हाथ में होने के बावजूद भी इंद्रदेव अपना सिंहासन छीन जाने के डर से कांप रहे थे। वहीं दूसरी ओर वृत्तासुर पूरी तरह से निडर था। रणभूमि के बीचों बीच खड़े होकर वृत्तासुर ने दहाड़ते हुए कहा, प्रहार करो इंद्र, तुम्हारा अस्त्र स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति से अभिमंत्रित है। प्रहार करो। तुम अपने इस नश्वर सिंहासन के लिए लड़ रहे हो और मैं अपनी परम मुक्ति के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे मृत्यु दो ताकि मैं अंततः अपने प्रभु के धाम लौट सकूं। अंततः इंद्र ने अपने वज्र से वृत्तासुर का प्रहार किया। जैसे ही वह एक विशाल असुर धरती पर गिरा, उसके भयंकर शरीर से एक अद्भुत दिव्य ज्योति निकली। वह ज्योति स्वर्ग को चीरती हुई सीधे भगवान विष्णु के परम धाम में विलीन हो गई। वृत्तासुर के इस प्रसंग में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य सिद्ध कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक राजा हैं या साधु हैं या एक राक्षस हैं। यदि आपके हृदय में सच्ची भक्ति है तो रणभूमि भी मोक्ष का द्वार बन सकती है।